नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। इस समय जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, आपको बताते चले कि अब एनआईए की तरह काम करेगी एसआईए यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जी हां, इसे मजबूत होगा हमारा पुलिस का सिस्टम और साथ ही अब निशाने पर होंगे सभी टारगेट किलर्स। आइए जान लेते हैं कि क्या है ये एसआईए और किस तरह से ये जम्मू कश्मीर में काम करेगी। दर्शकों, जानकारी देते चले कि केंद्र गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे आप एसआईए भी कह सकते हैं, अब एसआईए को एनआईए की तर्ज पर काम करने में सक्षम एजेंसी जो है वो बनाया गया है। आतंकवाद से जुड़े मामलों में एसआईए तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर सकेगी और इसके लिए इनफ मैन पावर और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि टेक्निकल ढांचे जो है वो दिए जाएंगे। इसी के साथ बताते चले कि आतंकवाद के सफाई के लिए तमाम एजेंसीज को कोऑर्डिनेशन बढ़ाकर ऑपरेशन जो है वो तेज करने के निर्देश दिए गए हैं और दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की नेतृत्व में वीरवार को एक बैठक होती है। आयोजित बैठक में आतंकियों के खात्मे और जेलों में सक्रिय आतंकवाद के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रणनीति जो है वो बनाई गई, जिसमें एसआईए का जो प्रपोजल है वो भी सामने निकल कर आया। कुछ महीने पहले भी ये प्रपोजल जो था एसआईए को गठित करने का यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो भी निकल कर आया था। लेकिन अब कल एक मीटिंग होती है जिसमें केंद्र गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद होते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो एनआईए की तर्ज पर काम करेगी और अब आतंकवाद का जो सफाया है उसी के लिए ये जो एजेंसी है वो बनाई जा रही है। इसी खबर से जुड़ी और भी बातें आपको बताते चले कि केंद्र गृह सचिव ने ये कहा कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भूमिका को बढ़ाने के लिए इनफ स्टाफ, इनफ मैन पावर और फैसिलिटीज जो है वो देनी होंगी और साथ ही एसआईए में अफसरों और कर्मियों की संख्या जो है वो बढ़ाने के अलावा कश्मीर घाटी के आतंकवाद ग्रस्त थानों में मैन पावर बढ़ाई जाएगी। थानों और पुलिस चौकियों को किसी भी हालत में क्विक एक्शन में सक्षम बनाया जाएगा और इसी के साथ मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भी ये कहा और उनके साथ डीजीपी दिलबाग सिंह और साथ ही साथ सीआईडी के स्पेशल डीजीपी आरआर स्वैन समेत अन्य एजेंसीज के अलावा अफसरों ने अपना सुझाव जो है वो इस मीटिंग में दिया। जानकारी होगी मीटिंग में ऐसा कहा गया कि एसआईए को एनआईए की तरह ही प्रोफेशनल और सक्षम एजेंसी जो है वो बनाया जाएगा और इसके लिए मैन पावर और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल ढांचे जो है वो मजबूत किए जाएंगे और कश्मीर घाटी के पुलिस ढांचे को, पुलिस थानों को भी परिस्थितियों के मुताबिक जो है वो मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसी के साथ बैठक में टारगेट किलिंग्स का जो मुद्दा है वो भी उठाया गया, जिस पर केंद्र गृह सचिव ने ये कहा कि किसी भी हाल में टारगेट किलिंग्स को कश्मीर घाटी में रोकना होगा और इन्हीं पर रोक लगाने के लिए जो एसआईए यानी कि राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका गठित किया जा रहा है, जो बिल्कुल एनआईए की तरह ही इन्वेस्टिगेट करेगी और इन्वेस्टिगेशन में अब तेजी लाएगी। टारगेट किलिंग से जुड़ी घटनाओं में शामिल आतंकियों और उनके मददगारों की पहचान कर उनका सफाया अब किया जाएगा और खुफिया एजेंसी, सीआरपीएफ, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनआईए और एसआईए यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आपसी तालमेल, आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने को कहा गया है ताकि देश और अमन के खिलाफ होने वाले साजिश को फौरन नाकाम कर दिया जाए। इसी के साथ इस मीटिंग में, ये जो अहम मीटिंग की गई थी, बैठक में ये बताया गया कि पिछले एक महीने में कश्मीर में 3 पुलिसकर्मी आतंकी हमले में शहीद हो चुके हैं जबकि 11 जो है वो घायल हो चुके हैं। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा को लेकर इंटेंसिटी से विचार विमर्श जो है वो किया गया। तो दर्शकों, ये थी बड़ी अपडेट आपके सामने एसआईए से जुड़ी हुई यानी कि राज्य जांच एजेंसी, जो अब एनआईए की तरह ही कश्मीर घाटी में काम करेगी। ना सिर्फ कश्मीर घाटी में बल्कि जम्मू कश्मीर की भी बात करते चले तो जिस तरह से आजकल टारगेट किलिंग्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, एक तनावपूर्ण माहौल कश्मीर घाटी में बन चुका है। आए दिन वहां पर अटैक्स, टेररिस्ट मिलिटेंट अटैक्स देखने को मिले और इसी के चलते कल एक अहम मीटिंग होती है और इसी के साथ जो केंद्र गृह मंत्रालय है वो एक डिसीजन लेता है जिसमें यह कहा जाता है कि एसआईए जो है अब उसको गठित किया जाएगा और ये एनआईए की तरह ही प्रोफेशनल तरीके से काम करेगी और इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने का काम करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये थी बड़ी अपडेट, दीजिए इजाजत।